नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे कुछ खास विषय को लेकर के कि यदि साझेदारी का भाव हो, जहाँ पर लॉयल्टी हो, ईमानदारी हो और समर्पण हो, यदि ऐसे भाव में राहु जैसे मायावी ग्रह आते हैं या कहें तो छलिया ग्रह आते हैं जो गुप्त नीतियों को अंजाम देते हैं, तो ऐसे ग्रह राहु हम 7th हाउस में किस तरह का प्रभाव डालते हैं, जो हमारी कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, जो हमारे पार्टनर का भाव होता है, जो हमारी साझेदारी को दिखाता है, हमारे समर्पण की भावना को दिखाता है कि यहाँ पर राहु जैसा मैलेफिक ग्रह जब आता है, तो किस तरह का प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर या हमें किस तरह से प्रभावित कर जाता है। ठीक है, आज इसी के विषय में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगी। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कर सकते हैं आप, और आप नए हैं तो आप जो हमारा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बात हो रही है राहु की, क्योंकि देखिए राहु एक बहुत ही अलग तरह का ग्रह होता है, ये गुप्त तरह का ग्रह होता है, इसकी जो नीतियां होती है वो भी गुप्त होती है। आप इनके विषय में बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाते हैं कि ये अगले क्षण ऐसा जातक क्या करने वाला है। और 7th हाउस जो होता है वो हमारा प्योर हाउस होता है, समर्पण से भरा हुआ हाउस होता है। ऐसे भाव में राहु आकर के क्या किस तरह का कोई खराब काम करते हैं। ज़्यादातर देखिए राहु के बारे में, 7th हाउस के राहु के बारे में नकारात्मक लक्षण ही देखने को हमको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मैं अच्छा यहाँ पर नहीं कह पाऊंगी कि राहु बहुत ज़्यादा कमाल कर देते हैं 7th हाउस में, क्योंकि राहु जो है वो थोड़े से अलग तरह के ग्रह होते हैं, गुप्त नीतियों को अपनाने वाले होते हैं। तो जहाँ पर गुप्तता होती है, क्योंकि देखिए ये भाव ऐसा होता है जहाँ पर ईमानदारी बरती जाती है। 7th हाउस में मतलब हमारी मैरिड हाउस है, ये मैरिज का हाउस है, मैरिड लाइफ का हाउस है। तो यहाँ पर यदि ईमानदारी बरती जाए तो रिश्तों में दरारें नहीं आती है, हमारे रिश्ते प्योर हो सकते हैं। लेकिन यदि 7th हाउस में राहु आते हैं तो किस तरह का प्रभाव होता है, मैंने मेल और फीमेल दोनों चार्ट की मैं आज बात करूंगी। सबसे पहले मेल चार्ट की बात करते हैं। यदि पुरुष की कुंडली है, उसके 7th हाउस में या 7वें भाव में राहु जब आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव होता है। मैंने आपके सामने कुंडली में 7th हाउस में राहु लिखा है, ये आपका 7वां भाव है। यदि आपकी कुंडली में यहाँ राहु है तो आपके 7th हाउस में राहु है। यदि ऐसे राहु हैं तो किस तरह का प्रभाव है। सबसे पहले मेल चार्ट की बात करते हैं। देखिए यदि मेल चार्ट है तो 7th हाउस में नॉर्मली काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर शुक्र की राशि होती है, तुला राशि होती है, जो बैलेंस चाहती है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस चाहती है, न्याय चाहती है। यदि यहाँ पर राहु आते हैं तो किस तरह का प्रभाव लेकर के आता है, क्योंकि शुक्र का घर है। यदि शुक्र के घर में राहु आ जाएंगे तो वो कुछ न कुछ गुप्त नीतियों को अपनाने वाले जरूर वो होते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब जो मेल होता है वो इस तरह का होता है कि उसे अपने पार्टनर में रोज नवीनता चाहिए होती है। नवीनता इन द सेंस मतलब कि वो अपने पार्टनर में कुछ नवीनताएं चाहिए हो, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो या उनकी क्वालिटीज़ हो या उनका व्यवहार हो। उसे विभिन्न विभिन्न तरह के व्यवहार पसंद होते हैं कि उसकी जो स्पाउस है, उनकी जो वाइफ है, वो तरह तरह के कपड़े पहने, उनमें बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कुछ न्यू जो भी चीज़ें आती है उसको एडेप्ट करने वाली उनकी वाइफ होनी चाहिए। वो अपने पार्टनर से इस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये भाव हमारे बिजनेस का भी है, साझेदारी का भाव है, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी देखी जाती है। 7th हाउस में यदि कोई अच्छे ग्रह होते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होती है। लेकिन यदि यहाँ पे राहु आते हैं तो हमारे बिजनेस को भी ये हिट करते हैं, पार्टनरशिप को हिट करते हैं। हो सकता है कि आपकी पार्टनर के साथ में नहीं बने, हो सकता है आप दोनों की कार्य करने की जो शैली है, जो स्टाइल है, वर्किंग ऑफ स्टाइल जो है वो आपकी चेंज हो सकती है। तो इसको लेकर के आप डिस्प्यूट में आ सकते हैं। मतलब 7th हाउस का जो राहु होता है तो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होने देता है, स्पेशली जब वो पार्टनर के साथ में होते हैं। पार्टनरशिप डीड जो रहती है उसको वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, अब बात है कि ऐसा राहु जो होता है वो एक तरह से मल्टीपल इनकम की तरफ भी हमको लेकर के जाता है। 7th में जब राहु होते हैं तो मेल्स चार्ट में जब होता है तो व्यक्ति की ऐसी सोच होती है कि मैं 3-4 तरीके से
अपनी इनकम को बढ़ाऊँ। कहीं न कहीं वो इस चीज़ से भी परेशान अपनी लाइफ़ में ज़रूर रहता है, क्योंकि हर समय हर क्षेत्र में व्यक्ति सफल हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह की संघर्ष को भी जीवन में दिखाता है यदि 7th हाउस का राहु होता है तो। दूसरी बात है कि इनकी कार्य करने की जो शैली होती है, वो बहुत ज़्यादा गुप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर उनका पाला अपनी स्पाउस से भी पड़ रहा है, पार्टनर से भी पड़ रहा है। यदि उनसे छुपा कर के वो जब वो कोई कार्य करेंगे, तो कोई कार्य कैसे सिद्ध होगा या कोई कार्य कैसे अच्छे अंजाम तक पहुँचेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा 7वां राहु जो होता है, वो एक तरह से मैरिड लाइफ में भी थोड़ा-सा संघर्ष को दिखाता है। मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट उनमें दोनों में हस्बैंड वाइफ में एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर राहु दे देता है। एक तरह से संघर्ष हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी वाइफ में कहीं न कहीं कुछ नवीनताओं को देखना ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि बात हो रही है अकेले राहु की। यदि अकेला राहु है तो इस तरह के प्रभाव देगा, यदि युति में होते हैं तो उनके प्रभाव में भिन्नताएँ आ जाती हैं, ठीक है? अकेला राहु यदि 7th हाउस में होता है मेल चार्ट में, तो वहाँ पर वो मैरिज में डिले दिखाता है, कोई न कोई कारण से, क्योंकि वो रिजेक्ट करते हैं। 7th हाउस का राहु जो होता है हर प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने में माहिर हो जाता है व्यक्ति, और उसकी मैरिज में डिले होने शुरू हो जाते हैं। उसको साधारण चीज़ तो पसंद ही नहीं आती है, कहीं न कहीं वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ ढूँढने में या उनकी जो उच्च आकांक्षाएँ जिनको कहते हैं वो ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर मैरिज में डिले ज़रूर हो जाता है, ठीक है? उसके बाद है यदि 7th का राहु मैलेफिक होकर के बैठा है, ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर मैरिज जो होती है, शादी जो होती है, वो कोर्ट रूम तक भी पहुँच जाती है। कहीं न कहीं कोर्ट केसेस में भी मैरिड लाइफ को जाते हुए हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, ठीक है? तो ऐसा राहु जो होता है, उसकी इच्छाएँ बहुत तीव्र होती हैं। ऐसी राहु की जो तीव्र इच्छाएँ हैं, इसके लिए उनके पार्टनर में एक कुछ इनकम्प्लीट चीज़ों को वो देखते हैं, ठीक है? उनकी बहुत इच्छाएँ तीव्र होती हैं और इस तरह से उनके पार्टनर में वो कुछ कमियों को ढूँढते हैं। अक्सर कमियाँ उनको नज़र आती हैं और इस तरह से वो अपनी मैरिड लाइफ़ में तालमेल बिठाने में या बैलेंस करने में कहीं न कहीं असफल होते हुए देखे जाते हैं, अक्सर असफल होते हुए देखे जाते हैं। हो हो सकता है कि कहीं मैरिड लाइफ नहीं भी टूटे, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि उन पे डल रही है, तो कहीं न कहीं वो शादी-ब्याह जो होते हैं वो निभ जाते हैं, मैरिड लाइफ निभ भी जाती है। लेकिन एक तरह का संतोष जो होता है वो उस व्यक्ति में होता है यदि 7th हाउस में राहु आ जाते हैं। मतलब अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को लेकर के कहीं न कहीं असंतोष की भावना उनमें अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है? अब 7th हाउस का जो राहु होता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रिश्ते टूटें, शादियाँ टूटें। शादी में रहते हुए भी व्यक्ति के कहीं न कहीं अलग से संबंध भी बन जाते हैं। तो इस तरह का राहु जो होता है वो मैरिड लाइफ में एक असंतोष की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। रिश्तों में असंतुलन का नतीजा जो होता है वो विवाह के अलावा भी रिश्तों को बनाने व्यक्ति लगता है, ठीक है? तो ये तो बात होती है कि मेल चार्ट में किस तरह का राहु यदि 7th हाउस में यदि राहु आ जाएँ, तो इस तरह के परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, विशेषकर पुरुषों की कुंडली में। लेकिन फीमेल चार्ट भी हो, यदि वहाँ पर भी 7th हाउस में राहु बैठा है, तो किस तरह का प्रभाव होता है? क्योंकि कुंडली पुरुष और स्त्री दोनों पे ग्रहों का तो प्रभाव बराबर पड़ना है, तो यहाँ पर किस तरह का प्रभाव राहु लेकर के आता है? मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया है, जहाँ पर यदि फीमेल चार्ट की बात करें हम, फीमेल चार्ट में यदि 7th हाउस में राहु होता है, तो ऐसी जातिकाएँ जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा साधारण अपने आप को दिखाना पसंद करती हैं। वो अपनी व्यक्तित्व पर किसी भी तरह का कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करती हैं, बहुत साधारण तरीके से रहना पसंद करती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि उनके जो पार्टनर होते हैं, वो अलग तरह के नेचर के होते हैं और वो उनमें कहीं न कहीं कुछ विशेषताएँ ढूँढते हैं, नवीनताएँ ढूँढते हैं, लेकिन उन्हें बहुत साधारण तरीके से रहना पसंद होता है यदि 7th हाउस में राहु होता है किसी फीमेल के कुंडली में, ठीक है? तो ऐसा जो जो राहु है वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट लाइफ को ज़रूर कर देता है।
यदि फीमेल चार्ट में राहु सेवेंथ हाउस में होता है तो पार्टनर के गुप्त रिश्ते, मतलब फीमेल के नहीं, उसके पार्टनर के गुप्त रिश्ते जरूर बनते हैं। मतलब विवाह में रहते हुए भी व्यक्ति अलग तरीके से रिलेशंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं। वो कहीं ना कहीं डिमांडिंग नेचर का हो जाता है कि वाइफ से उसको हर तरह की पर्सनालिटी, जो बहुत ज़्यादा शानदार पर्सनालिटी दिखे, उस तरह की वाइफ उसे पसंद होती है। ऐसा नहीं कि शादी टूट जाए, शादी में रहते हुए भी अलग से उनके रिश्ते क्रिएट होने लगते हैं। तो इनके स्पाउस में एक और बात होती है फीमेल चार्ट में, कि इनके जो स्पाउस होते हैं फीमेल के, उनमें एक एडिक्शन की भावना भी आ जाती है, एडिक्शन की हैबिट आ जाती है, नॉट भावना, उनमें एक एडिक्शन की हैबिट हो जाती है कि वो नशे के आदी भी हो जाते हैं। और इसको लेकर के भी मैरिड लाइफ में बहुत से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कई तकलीफ़ों से भी उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको हर तरह से एक तरह से वो इनकम का भी बहुत ज़्यादा इनको रहता है कि मैं तरह तरह से इनकम करूं, एडिक्शन भी हो जाता है। तो ये एक तरह से गृहस्थी के लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं होते हैं कि बहुत अच्छे से बैलेंस में या संतुलन में व्यक्ति की गृहस्थी रहे और वो उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं डामाडोल होने की स्थितियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हुई कि राहु यदि मेल या फीमेल चार्ट में होते हैं तो क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए सेवन्थ हाउस में जब भी राहु आते हैं बहुत अच्छा प्रभाव कुंडली में या हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ में असंतोष की भावना जरूर बनी रहती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम राहु के उपाय करें, राहु की शांति आदि आप ज़रूर करवा सकते हैं। और एक सलाह है आपको कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को जरूर धारण कीजिए। मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी इसको जरूर धारण कर सकते हैं। और राहु आदि की शांति करें, अमावस्या का दान आदि करें। तो यहाँ पर सेवन्थ हाउस का जो राहु है बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। यदि सेवन्थ का राहु है तो आपको अपनी स्पाउस के साथ में बहुत अच्छे से मिल करके चलना है, थोड़ा अटैचमेंट बना के रखना है अपनी स्पाउस के साथ में। और यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ पर भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही क्लियर हर चीज़ को कीजिए, उनसे छुपा करके कोई भी कार्य मत कीजिए, तो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस भी चलेगा और आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी जो आज मैंने राहु के विषय में दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी न भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।